और हम लोग उनको आशा दिलाते हैं, विश्वास दिलाते हैं कि हम लोग पूरी तरह से मुस्तैद हैं, हमारी टीम पूरी तरह से मुस्तैद है, जिला प्रशासन मुस्तैद है। हम लोगों ने करीब 45 जगहों पर गाड़ियों का प्रीपोजिशनिंग किया है फायर टेंडर्स को, और 350 कर्मी उस पर प्रस्तुत किए गए हैं। जितने प्रकार के जोगी झोपड़ी हैं या हाइड्रोकार्बन्स का जहाँ पर भंडारण है, पेट्रोल डीजल्स के भंडारण है, या कोई अनहाइजेनिक चीज़ें हैं जैसे आप हाई हैजार्ड्स है, या कहीं ऐसा अवैध कचरा का भंडारण है, रुई का गोदाम है, कागज़ के गोदाम है, उन सारी जगहों को चिन्हित किया गया है और उसी रणनीतिक दृष्टिकोण से हम लोगों ने प्रस्तुति की है ताकि सारे इलाके में किसी प्रकार की कोई घटना हो तो 2 मिनट के अंदर, 2 मिनट से 5 मिनट के अंदर हमारी अग्निशमन वाहन पहुंचकर उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सके। दूसरी महत्वपूर्ण है कि चूँकि यहाँ बहुत हाई राइज बिल्डिंग्स है तो इससे बचाव के लिए हम लोगों ने 5 प्लेटफॉर्म भी हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म को प्रस्तुत किया है, जिससे कि किसी प्रकार के भी पहले जान माल की जो क्षति है, पहले जान की क्षति को बचाया जा सके, उसके लिए रेस्क्यू के पूरा प्रबंध किया गया है। और इसमें जिला अग्निशमन पदाधिकारी रितेश पांडे अपना बेहतर नेतृत्व दे रहे हैं, बेहतर कार्य कर रहे हैं। जैसा कि हम लोग ने जब निरीक्षण किया तो हम लोगों ने पाया कि सारी जगह माइकिंग की गई है, सभी जगह पम्पलेट का वितरण हुआ है, सारे लोगों को सेंसिटाइज किया गया है। और जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो झुग्गी झोपड़ी हैं जहाँ पर लोग थोड़ा कम शिक्षित हैं, अशिक्षित लोग हैं, वे लोग इसके महत्व को नहीं समझते हैं, इसके कारण वहाँ पे आग की संभावना ज़्यादा होती है। और तीसरी बात है कि ग्रीन क्रैकर्स के लिए भी हम लोग सभी लोगों को कर रहे हैं, उत्साहित कर रहे हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रदूषण को बचाव के लिए, नियंत्रण के लिए हम लोगों को सेंसिटाइज करने का भी कार्य कर रहे हैं। राज्य में सर किस तरह से तैयारी है, राज्य के अन्य जिलों में कोई बड़े जिले हैं? और महासमादेष्टा महोदय के स्तर से बड़े पैमाने पर सारा पत्र निर्गत किया गया है और राज्य के चप्पे चप्पे पर सभी को निर्देश दिया गया है। सभी का स्पष्टता है, किसी प्रकार के आदेश में कहीं भी कोई कमी नहीं है, बिल्कुल स्पष्ट आदेश दिए गए हैं। और आप सभी जगह बेहतर कार्रवाई, सारे फोटो वीडियो सब आ रहे हैं, सारे राज्य के अंदर वाहनों की प्रीपोजिशनिंग की गई है, तो किसी भी स्तर पर कोई कमी नहीं है। हेल्पलाइन नंबर भी जारी है? सारे हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं, सारे इस वाले पदाधिकारी के नंबर जारी किए गए हैं। हमारा लक्ष्य है कि 2 से 5 मिनट के अंदर कोई भी घटना हो वहाँ पर गाड़ियाँ पहुँच जाए। कितने कंट्रोल रूम बनाए गए? और यहाँ पर तो हम लोगों ने 4 जोन में बांटा है। यहाँ पर अस्थायी कंट्रोल रूम बनाया गया है और उस हिसाब से पूरे इलाके को हम लोगों ने बिल्कुल मॉनिटरिंग करके रखा है कि कौन बंदा कौन सा कार्य करेगा। उसको बताने की कोई आवश्यकता नहीं होगी, उसको पता है कि मुझको ये एरिया में काम करना है, तो फर्स्ट रिस्पॉन्डर के रूप में वहाँ पहुँचेगा। और उस ज़रूरत पड़ी यदि मान लीजिए कि और गाड़ियों की आवश्यकता है तो जो बगल के जो गाड़ियाँ लगाई हुई है वो गाड़ियाँ वहाँ पहुँचकर उसको इन्फोर्समेंट का काम करेंगे। सेंट्रल क्षेत्र में कितनी गाड़ियों को तैनात किया गया है? और सेंट्रल क्षेत्र में करीब हम लोगों ने 25 गाड़ियों को तैनात किया। कितने संवेदनशील इलाके चिन्हित किया गया है आप लोग के द्वारा? हम लोग के द्वारा संवेदनशील इलाके करीब हम लोगों ने 350 से 500 के लगभग हम लोगों ने चिन्हित किया है, और उसी हिसाब से हम लोगों ने गाड़ियों की प्रीपोजिशनिंग की है जो रणनीतिक दृष्टिकोण से। उसी तरह से ईस्ट, वेस्ट, सेंट्रल और मिडल सारे क्षेत्रों में बंटवारा किया है। इसके अतिरिक्त जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्र हैं, जैसे आपका बाढ़ है, पालीगंज है, मसौरी है और बीटा है, इस पर भी हम लोगों ने काफ़ी कंसंट्रेट किया। वहाँ पर जो महत्वपूर्ण भंडारण है इस तरह के कोई हाइड्रोकार्बन्स के, उसके लिए स्पेशल ढंग से हम लोगों ने गाड़ियाँ लगाई है और उसको विशेष ध्यान दिया है। थैंक यू सर।